हेलो एवरीवन, आज हम मैथ चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस पार्ट में हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन के बारे में। अगर तुम्हें फंक्शन को रिवर्स करना है, मतलब इनपुट और आउटपुट को स्वैप करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन को रिवर्स कैसे करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। अगर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका इन्वर्स होगा f⁻−1 y इज इक्वल्स टू x, यानी कि x को हम y कर देंगे और y को x कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इन्वर्स फंक्शन इनपुट और आउटपुट को उल्टा कर देता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट या फिर आउटपुट को इनपुट। ओके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 और ऑन टो यानी कि बिजेक्टिव हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि रिप्लेस f(x) विद y। सो y की जगह x की जगह हम y लिख देंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप है कि x और y को स्वैप करना है, यानी कि x को y लिख देना है और y को x लिख देना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा कि y के लिए अब सॉल्व करना है। हम किसके लिए सॉल्व करना है? y के लिए सॉल्व करना है। तो अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, हमारी x-3/2। तो इसका इन्वर्स फंक्शन ही यही होगा। तो अगर इन्वर्स फंक्शन हमें लिखना होता है तो हम f की पावर में -1 करके और ब्रैकेट में x लगा करके जो हमारी वैल्यू निकली है हम उसको वो लिख देते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्स फंक्शन। समझ में आया? अब समझते हैं ग्राफ कॉन्सेप्ट। तो अब फंक्शन और इन्वर्स आर मिरर इमेज, यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात समझो कि फंक्शन और उसका जो इन्वर्स ग्राफ होता है वो ग्राफ में कैसा दिखता है? इक्वल दिखता है, यानी कि y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मिरर इमेज ये इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? उसके बाद है शॉर्टकट, याद रखना कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले रिप्लेस करते हैं, फिर स्वैप करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। बस 3 स्टेप में इन्वर्स निकल जाता है। अब रिप्लेस करने का मतलब हमें रिप्लेस y विद x, यानी कि जहाँ पे y लिखा है वहाँ x लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखते हैं स्वैप वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स होती हैं उनको स्वैप करना होता है। जहाँ पे x लिखा है वहाँ y और जहाँ y लिखा है वहाँ x, बस इतना करना होता है। उसके बाद हमें y के लिए सॉल्व करना होता है बस। और सिंपल सी हमें अगर इक्वेशन लिखनी है तो f की पावर में -1, ये बात अच्छे से याद रखना कि f की पावर -1 और ब्रैकेट में x करके जो आंसर निकला, जो हमने y के लिए हमने सॉल्व किया, वो हम सामने लिख देंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट बहुत करते हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वर्स निकाल देते हैं बिना चेक किए कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए पहले कंडीशन चेक करो। ठीक है, तो आज हमने सीखा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कब एग्जिस्ट करता है, कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो।